जो लॉ ऑफ कर्मा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखेंगे, जहां तक मैं भी पहले इसको समझता था, मैं भी कुछ ऐसा ही समझता था जहां तक मैंने स्टडी किया था या समझा था कि हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ संचित कर्म हैं जो पिछले जन्मों के हैं, जो चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ में कुछ हो रहा है। तो अगर कभी हमने पास्ट लाइफ में कभी कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका तो फल मिलेगा ही। मेरे स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे, जो हो सकता है इनके स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल अलग हो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दो, इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाओ कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा हो रहा है। वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन डिबेट अबाउट इट। मैं आपको बताता हूं मेरा टेक क्या है, आप बताइएगा आपका क्या टेक है इसके ऊपर। मैं कैसे देखता हूं इस दुनिया को कि ये जो हमारे नोशंस हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके अलग अलग नोशंस हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन सबको अगर हम एक बार को हटा दें, जो भी लिखा हुआ है उसको हटा दें। मैं ये नहीं कह रहा वो लिखा हुआ गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है वो जैसे करके हो कि एज एन एग्जाम्पल के ऐसा होता है और उसका हमने अपने आप ही कुछ और मतलब निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप समझेंगे तो, कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। यानी कि क्या, आज जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं, दिल्ली, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, यहां पर जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या वो उसके बुरे कर्म है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है? क्योंकि उस बच्चे को पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है कि वो तड़प तड़प करके मर रहा है। किसकी वजह से? अपने पास कर्म की वजह से? अरे नहीं, हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी की वजह से, या पूरी ह्यूमैनिटी की वजह से, अगर और ब्रॉडली देखो तो। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इसको हम बारीकी से नहीं देखते हैं, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो लोग आ जाते हैं हमको मिसगाइड करने के लिए, कि कुछ भी आपको बोलेंगे और फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, ये कर्म कांड है, ये पहन लो, वो पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ऑल दैट स्टफ, एंड देन यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमने कुछ किया होता है और एक बीज की तरह होता है जो हमने बोया, अब उसका फल मिल रहा है। तो जब सोसाइटी में कोई रेप होता है, उसके लिए किसको ब्लेम करोगे? उस इंसान को जिसके साथ में वो हो रहा है, क्योंकि पुराने जन्मों में उसने कुछ किया है। अगर ये लॉ ऑफ कर्मा की आपकी थ्योरी है तो अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और वो रीजंस बहुत ही ऑब्वियस हैं। उसमें किसी मिस्टिकल बात को हमको बीच में घुसाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो जस्टिस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम है, कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलने में 20 साल, 30 साल, 50 साल लग जाते हैं। तो लोगों के अंदर उसका डर नहीं है लीगल सिस्टम का। क्रिमिनल्स होते हैं वो बच करके निकल जाते हैं। जो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग है, जिसने ऐसा कुछ गलत किया, उसकी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम इन सबको ठीक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर उठा करके लोगों को दे देंगे, क्योंकि उसको समझाने में भी मेहनत नहीं है समझाने वाले को, और समझने वाले को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? किसी एक की वजह से हो रही है, हम सबकी वजह से हो रही है। व्हाई डोंट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ह्यूमैनिटी की वजह से हो रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर कहीं पर बाढ़ आती है, मान लेते हैं दुनिया के किसी पार्ट में आती है, जो आएगी फ्यूचर में, और वहां पर लाखों लोग मर जाते हैं, क्या उन लाखों लोगों ने कुछ गलत कर्म करे हैं जिस वजह से वो मर गए हैं? डज दैट मेक एनी सेंस टू यू गाइज? तो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे,